हम बात करते हैं क्लॉक्ड एसआर लैच या गेटेड एसआर लैच, दोनों एक ही चीज़ है ना। पिछले लेक्चर में आपको एसआर लैच बताया था, है ना। लेकिन अब उसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वी कैन नॉट clocked or enable them simultaneously if connected in a large number। ठीक है। सेकंड है वी कैन नॉट ऑपरेट इन सिंक विद द सर्किट, है ना। जिस सर्किट में आप उसको लगा रहे हो तो उसके सिंक में काम नहीं करेगी, है ना। और अगर आप, अब जरूर थोड़ा ना कि हम एक बिट थोड़ा ना स्टोर करते हैं, हम तो 1000 ऑफ बिट्स स्टोर करते हैं, मतलब 1000 लैच लगाने पड़ेंगे आपको, है ना। तो 1000 लैच को अगर एसआर लैच जो नॉर्मल लगाएंगे तो उनको आप एक टाइम पे ऑन नहीं कर सकते, ऑफ नहीं कर सकते, है ना। डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक टाइम पे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और ताकि वो सर्किट में, सर्किट के अनुसार चले, अकॉर्डिंग टू द सर्किट, है ना। क्योंकि सर्किट में कोई क्लॉक चल रही होगी, है ना, उसके अनुसार चले, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक इन द सर्किट। तो उसके लिए हमें क्लॉक्ड एसआर लैच बनानी पड़ी है, ये उसको गेटेड लैच बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल हुआ क्या है, उसमें चेंजेस क्या आए हैं कि यहाँ पे एक ये नैंड गेट लगा दिया गया है और इसमें एक इनपुट जोड़ दी गई है, दिस इज कॉल्ड अनेबल। ठीक है। तो इस तरह की जो लैच है उसको हम सिंक्रोनस लैच भी बोलते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, टू ओवरकम दीज डिसएडवांटेजेस we make use of a NAND gate with enable inputs for both S and R input, है ना। हम एक नैंड गेट यूज़ करेंगे, एस के लिए भी यूज़ करेंगे, आर के लिए भी यूज़ करेंगे, किसके साथ एक अनेबल इनपुट रहेगी। ठीक है। व्हेन अनेबल इनपुट इज 1 देन गेट, ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट मैं इनका नंबर दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे। G1 एंड G2 मैं यह नंबर भी लिख देता हूँ ना, ये G1 हो गया और ये G2 विल बी अनेबल। ठीक है। एंड इफ वी मेक enable equal to 0, gate G1 and G2 will be inhibited। एक वर्ड है इनहिबिटेड। इनहिबिटेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैं इस वर्ड को समझाता हूँ आपको। ठीक है। ये अनेबल इनपुट है, आपने ये 1 कर दिया अनेबल इनपुट। ठीक है। ये डाटा एस पे 0 था, आर पे 1 था, है ना। तो 1 और
जीरो मल्टीप्लाई हुआ, जीरो और वन मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो क्या आ गया, जीरो, ये वन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, वन इंटू वन का बार जीरो, ये जीरो आ गया, ठीक है। तो चेंज हो रहा है ना। अब मैं दूसरा केस देखता हूँ। अब दूसरे केस में क्या है, ये एनेबल मैंने वन किया, एस आर, एस को मैंने यहाँ पे वन कर दिया, आर को जीरो कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, वन इंटू वन का बार जीरो, है ना। और यहाँ पे वन इंटू जीरो का जीरो, और ये वन, है ना। लेकिन अगर आप अनेबल इनपुट को जीरो कर दो, है ना। तो मैं मान लेता हूँ एस इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू वन, है ना। तो जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो का बार वन, जीरो इंटू वन जीरो वन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अनेबल इनपुट जीरो है, अनेबल इनपुट जीरो हो जाएगी, द चेंज एट एस एंड आर इनपुट will not be appear at output of gate G1 and G2. अगर आपने एनेबल को जीरो कर दिया तो यहाँ जो आउटपुट है, ये जो इस पॉइंट पर जो आउटपुट है वो हमेशा ही वन रहेगी, चाहे आप एस को वन कर दो, आर को जीरो कर दो, तो भी वन ही रहेगी। इसको वन कर दो, इसको भी वन कर दो, तो भी वो वन ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं एनेबेटेड स्टेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉक्ड एसआर लैच को हम नॉर्मल काम कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ लैच और वर्किंग ऑफ एसआर लैच हमें क्या करना है, मेक अनेबल इनपुट वन कर देंगे, ठीक है, वन कर देंगे। फिर जो उसकी जो एसआर लैच की ट्रुथ टेबल है, देखो क्लॉक्ड एसआर लैच की ट्रुथ टेबल और एसआर लैच की ट्रुथ टेबल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। क्लॉक्ड एसआर लैच की ट्रुथ टेबल क्या होगा, एस आर, यहाँ पे अनेबल, ठीक है। तो अनेबल को मैं पहले ये इनपुट लिख देता हूँ, ये ऐसे कुछ इनपुट होंगे, है ना। इसको मैं वन करता हूँ, वन वन वन। तो अगर आपने अनेबल इनपुट अप्लाई कर रखी है, अगर दोनों एस और आर जीरो जीरो हैं, ठीक है, तो अब देखो रिवर्स एकदम चेंज हो जाएगा। जीरो जीरो रहेंगे तो ये रहेगा होल्डिंग या मेमोरी, आप जिसको बोलोगे, या जो प्रीवियस डेटा का वो यूं कहीं रहेगा, ठीक है। और एस अगर जीरो है तो क्यू जो आउटपुट है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगर एस वन है तो वन रहेगी, और ये वन वन है तो ये वो आ जाएगा फॉरबिडन स्टेट, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। जब आप दोनों एस और आर को वन कर दोगे, दोनों को वन कर दो, है ना, और क्लॉक पल्स अप्लाई, क्लॉक मतलब अनेबल इनपुट अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू एंड क्यू बार
इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लॉक्ड एसआर है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, तो उसके ट्रुथ टेबल अगर आप कोशिश करोगे, है ना, मैं एक स्टेट आपको करके बताता हूँ, है ना, फिर उसके बाद, ठीक है, एक स्टेट का मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे कैसे ऑपरेट होगा, है ना। इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ एक बार। आर हो गया, ये अनेबल हो गया, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ एस इक्वल टू 0 करता हूँ, आर इक्वल टू 1 करता हूँ, है ना। एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, है ना। एनेबल इनपुट अप्लाई कर रखी है ना, तो वही ये हो जाएगी 1, नहीं अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगा, ये नैंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू 0 का बार, 0 का बार मतलब ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का बार 0, है ना। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ये पहले क्या था 1 था, तो ये हो जाएगा 0, है ना, जैसे पहले मैं अज्यूम करता था। तो ये जो 1 है ये यहाँ आ गया, है ना, 1 और 0 ये था, 1 और 0 मल्टीप्लाई 1 इंटू 0, 0 का बार 1, ये 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये 1 गया यहाँ पे, है ना, ये 1 पहले था ही, और ये बड़ा 1, 1 इंटू 1 का बार, है ना, बार 0, तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर गेटेड एसआर लैच है आपके पास या क्लॉक्ड एसआर लैच है आपके पास, तो अगर आप उसमें 0 स्टोर करना चाहते हो, फॉर स्टोरिंग 0 आपको क्या पड़ेगा, एस को 0 करना पड़ेगा, आर को 1 करना पड़ेगा, तो आपकी लैच है वो सेट स्टेट में चली जाएगी, है ना। आ गया ना फ़र्क बिल्कुल दोनों में। एस इक्वल टू 1 रहेगा और आर इक्वल टू 0 रहेगा, तो आपकी, सर मैंने ये यहाँ गलत लिख दिया, जब s इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 1 है, तो q इक्वल टू, अब जैसे मैंने किया 0, तो इसको बोलते हैं रीसेट स्टेट, क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। और जब s इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, इसको हम बोलते हैं सेट स्टेट। ठीक है, तो ये अगर आप कंडीशन देखोगे, और जो मैंने क्लॉक्ड एसआर बताई थी उसका बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट बिल्कुल चेंज हो गए दोनों के दोनों। ठीक है कि नहीं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। कोशिश क्या करो कि समझने की नहीं आए तो मेरे से बार बार पूछ सकते हो, है ना। तो ये है क्लॉक्ड एसआर लैच है, गेटेड एसआर लैच, है ना। किस लिए बनाएगी कि ताकि आप मल्टीपल जो आपके लैचेज हैं उनको मल्टीपल जोड़ सकते हो, है ना। एक जोड़नी हो, 2, 10, 20, 30, तो उनको कॉमन एक अनेबल उनका कनेक्ट कर दो, तो वो एक बार पे ऑन होंगे, एक बार पे ऑफ हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं उसको सिंक्रोनस लैच भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, सिंक्रोनस लैच। क्यों, क्योंकि वो किसी क्लॉक पल्स के सिंक में काम करती हैं। ठीक है, कई बार कुछ पूछ लेता है लैच कितने तरह, लैच भी 2 तरह की है, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया क्लॉक्ड एसआर लैच है ये, या गेटेड एसआर लैच है, क्यों होती है वो मैंने आपको बताया। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।